हाय एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, राइट। तो आज के सेशन में जो हम इडियम्स करेंगे बेसिकली वो करेंगे हम ब्लू कलर से रिलेटेड, ठीक है। तो ब्लू कलर इडियम्स। तो ये जो ब्लू कलर होता है इससे रिलेटेड कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, कुछ इडियम्स बने हैं, तो उसकी एक लिस्ट हम करेंगे सेशन में बेसिकली, ठीक है। तो ब्लू कलर से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट इडियम है दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है। तो पहला जो इडियम बनेगा दैट इज बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो हम लिख लेते हैं यहां पे बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब इसमें ब्लू कलर आ रहा है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक कॉमन चीज आएगी इन सारे इडियम्स में, ब्लू आता ही चलेगा क्योंकि हम ब्लू कलर के ही इडियम्स उठाएंगे सेशन में, राइट। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या होता है, ये आया हुआ है पहले पंजाब के एग्जाम्स में पूछा गया है जी, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है कि आप बैठे हो और आप कोई परेशानी में हो, दुखी हो, ठीक है, कोई आपको और न्यूज मिल गई, कोई फोन आ गया, ठीक है, और वहां पे भी कोई दिक्कत होगी या किसी की डेथ होगी और थोड़ा आपको ज्यादा सडन, एक बोल्ट मतलब झटका होता है बेसिकली, राइट। सो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन, या वी कैन से अनएक्सपेक्टेड, और वी कैन से अनप्लेजेंट इंसिडेंट। इंसिडेंट। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है बड़ा चालाक होता है, कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि सडन इंसिडेंट भी दे देगा और जो है अनप्लेजेंट इंसिडेंट भी दे देगा। अगर ये दोनों ऑप्शन में ऐसे ब्रेक करके आए तो आप वहां पे अनप्लेजेंट इंसिडेंट पे मार्क करके आए, क्योंकि एक अप्रिय घटना होती है बेसिकली ये, ठीक है। तो कोई कुछ भी मतलब बुरा घट जाना, अप्रिय घटित हो जाना, जैसे मैं लूंगा द डेथ ऑफ हिज सन्स, या हिज सन्स डेथ, हिज son's death was a bolt from the blue for him, राइट। उसके जो बेटे की जो डेथ हुई, मौत हुई थी, वो एक तरह से उसके लिए एक बहुत बड़ी मतलब अप्रिय घटना थी, ये अनप्लेजेंट इंसिडेंट घटित होगी उसकी लाइफ में जब उसको ये न्यूज मिली कि उसके बेटे की डेथ हो गई थी, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको ऐसे यूज करें तो अनप्लेजेंट मतलब इंसिडेंट, अप्रिय घटना को ही बोलते हैं। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड इडियम बनता है ब्लू कलर पे, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। सुना होगा, बड़ा कॉमन सा इडियम है, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो वंस इन अ ब्लू मून सबने सुना होता है, जैसे ईद का चांद भी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ईद का कि तुसी ता बता ईद का चांद ही हो गए हो, ठीक है, मतलब तुसी दिखते ही नहीं हो। समथिंग हैपनिंग रेयरली और ओकेजनली, उसको बोलते हैं, इसका मीनिंग आप लिख सकते हो समथिंग हैपनिंग रेयरली, और वी कैन से ओकेजनली, राइट। ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कुछ भी ऐसा हैपन होना जो काफी रेयरली होता है या ओकेजनली होता है, राइट। जैसे मैं एग्जांपल बोल सकता हूं, ही विजिट्स his parents once in a blue moon, right। he visits his parents once in a blue moon, मतलब वो कभी कभार ही जाता है, रेयरली जाता है अपने पेरेंट्स के पास, वो विजिट करता है once in a blue moon। ऐसे मैंने एग्जांपल में इसको यूज कर लिया। थर्ड हम देख लेते हैं, ब्लू ब्लड। थर्ड इज ब्लू ब्लड।
ब्लू ब्लड, अब इसका मतलब ऐसे मत निकालने लग जाना ब्लू ब्लड मतलब नीला खून, ठीक है, शाब्दिक अर्थ नहीं होते, कई बार पहले भी बता चुका हूं, इडियम्स के इडियोमेटिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं इनके अपने लिटरल मीनिंग नहीं चलते हैं स्टूडेंट्स, हिडन इंप्लीकेटेड मीनिंग देता है हमेशा ही मुहावरा, ठीक है, तो इनके अपने हिडन इंप्लीकेटेड मीनिंग्स होते हैं। ब्लू ब्लड उस बंदे को बोलते हैं जो बिलोंग करता है बेसिकली रॉयल फैमिली से, जो शाही परिवार से बिलोंग करता है उसको ब्लू ब्लड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ब्लू ब्लड मींस वन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली, राइट, तो वन वन हु बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली उसको ब्लू ब्लड बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं अ ब्लू ब्लड, एग्जांपल अगर हम इसका बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, अ ब्लू ब्लड वुड नॉट, अ ब्लू ब्लड जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है वुड नॉट केयर फॉर द sufferings of the poor, sufferings of the poor। अब यहां पे एक छोटी सी बात निकल के आती है, सफरिंग, एक सफरिंग अकेला होता है, उस सफरिंग का मतलब बेसिकली सिक होता है, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट, तो सफरिंग जो होता है वो एक वर्ब होती है, सफर से बनता है सफरिंग, सफरिंग की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है स्टूडेंट, ये एक वर्ब का काम करती है और इसके साथ एज ए वर्ब हम वहां पे यूज करते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम, राइट, बट ये जो मैंने यहां वर्ड लिखा है सफरिंग्स, सफरिंग्स एक नाउन है और इसके साथ प्रेपोजिशन लगती है ऑफ, सफरिंग और सफरिंग्स का ध्यान रखना है, सफरिंग्स जो है वो एक दुख दर्द को बोल सकते हैं हम, सफरिंग्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक नाउन होता है, ठीक है, और इसके साथ लगाते हैं प्रेपोजिशन ऑफ, ठीक है जी, तो सफरिंग फ्रॉम होता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसे बोलते हैं हम, लेकिन सफरिंग्स ऑफ द पुअर होता है, सफरिंग्स फ्रॉम कभी नहीं होता। छोटा सा एक पॉइंट मैंने आपको वैसे बता दिया, ठीक है, इडियम्स का ही कॉन्टेक्स्ट उठा के आपको एक चीज और क्लियर कर दी, ठीक है, ब्लू ब्लड। फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ इडियम की बात करें दैट इज फील ब्लू, फील ब्लू, सो फील ब्लू का मीनिंग होता है टू फील सैड, ठीक है, फील ब्लू का मतलब टू फील सैड होता है, सैडनेस को बताता है, ठीक है, थोड़ा दुखी महसूस करना, ठीक है जी, सैड फील करना, टू फील सैड। तो मैं एग्जांपल ऐसे बना सकता हूं कि जब भी मैं फील ब्लू करता हूं, ठीक है, जब भी मैं दुखी होता हूं तो मैं म्यूजिक सुन लेता हूं, व्हेनेवर, एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, whenever he feels blue, he listens to music, राइट, लिसन के साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमने वहां पे आगे टू का भी यूज कर लिया कि जब भी वो दुखी होता है, उदास होता है तो वो म्यूजिक सुन लेता है, राइट, तो वहां पे हमने फील ब्लू इडियम को कुछ इस तरह से यूज कर लिया। तो चार इडियम्स मैंने इससे रिलेटेड आपको करवाए और सफरिंग्स का डिफरेंस भी बता दिया, ठीक है, तो ऐसे ही आगे भी हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है रेड कलर वाले इडियम्स कराऊंगा, फिर हम जो है व्हाइट कलर वाले इडियम्स भी करेंगे, ठीक है, तो आज के इस सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।